अजनबी बेमोल वफा बेमोल। हानिया से जान छुड़ा लो, उसे तलाक दे। आपकी वजह से मेरे दोनों भाइयों की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी खुशियों में आग लगा दी आपने, और आपको लगता है मैं खामोश होंगी? हरगिज़ नहीं। तुम्हें पता है शहीर भी हानिया के साथ है। क्या है? चलो चलो छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। दर्द हो रहा है मुझे, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। जंगली जानवर, कहा है ना कि मैं चली जाऊंगी खुद। नहीं, तुम नहीं जाओगी, तुम्हें मैं छोड़ के आऊंगा। हमाद, क्या हो गया? कहाँ लेकर जा रहे हो शहजीन को इस तरह जबरदस्ती? इसे इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि अब ये यहाँ रहना नहीं चाहती और मैं इसे इसके घर छोड़ के आऊंगा। और मामा प्लीज, आप मुझे मत रोकिएगा। हमाद प्लीज, गुस्सा मत करो इस वक्त, ठंडे दिमाग से सोचो प्लीज। शहजीन, हाथ नहीं लगाए मुझे। देख लिया आप? कहाँ जा रही हो तुम? शहजीन, हमाद, खुद को संभालें बेगम साहिबा, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जन्नत, ये देखो क्या हो रहा है हमारे घर में। शहजीन घर छोड़कर चली गई। जाने वाले को कौन रोक सकता है बेगम साहिबा। और बीबी जी का मूड तो वैसे भी बहुत खराब रहने लग गया था, वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी शायद। लेकिन जन्नत, हमने तो बहुत ख्याल रखा है उसका। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए शहजीन खफा हो गई। या अल्लाह, मेरे बेटे के घर को उजड़ने से बचाना। अल्लाह, मेरे बच्चे का घर उजड़ने से बचा। अस्सलाम वालेकुम तायबू। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ तायबू, आप क्यों आ गए किचन में? मैं आ तो रही थी। अरे भाई, शहजीन आ रही है। हाँ तो उसकी पसंद का पुलाव बना रहा हूँ। अच्छा, और क्या? फिर तो बहुत अच्छी दावत होनी चाहिए ना? बिल्कुल अच्छी होगी, तुम देखती जाओ। मैं उसके लिए कस्टर्ड बना दूं? हाँ हाँ बिल्कुल बना दो भाई, पूरे 3 महीने बाद देखूंगा मैं उसको। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची आ रही है। मेरे ख्याल से आ गई। बेटा तुम संभालो, ठीक है? जी। चावल डाल देना, मैं अपनी बच्ची को रिसीव करूंगा, ठीक है? अरे हमाद बेटा, अरे शहजादी, मेरी शहजीन, आओ बेटा, अंदर आओ। अंदर आने के लिए नहीं, आपकी बेटी को छोड़ने आऊंगा। क्या क्या बात है हमाद बेटा, सब खैरियत है? शहजीन बेटा, अरे बाबा, लीजिए, आपकी अमानत को बाहिफाजत आपके हवाले कर दिया मैंने। धक्के दे के बाहर सड़क पे नहीं निकाल दिया जैसे आपने मेरी बहन को निकाला था। खुदाफिज। मत चुप हो जाओ बेटा, अंदर चलो, चलो अंदर चलो, आओ आओ चलो।
जन्नत बीबी, जन्नत बीबी। जी बेगम साहिबा। बाहर देखें, हानिया आई होगी। और प्लीज हानिया को आज जो कुछ घर में हुआ और शहजीन के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। जी ठीक है। जाएं देखें। आओ शहीर, आ जाओ। आओ ना, आ जाओ। ये मेरा घर और ये मेरी मम्मी। कैसे हो बेटा? ठीक। हानिया, बेटा शहीर को उसके कमरे में ले जाओ। जी शहीर, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। चलो आ जाओ। फातिमा, बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? पप्पू, हेड इंजरी की वजह से इसको एमनीशिया हो गया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ जाएगा इंशाल्लाह। अब और अदरवाइज तो उसकी सेहत ठीक है ना? जी, बाकी तो सब नॉर्मल है। बस अच्छा माहौल, अच्छी डाइट, आराम, जहनी सुकून मिलेगा तो जल्दी रिकवर कर जाएगा। अल्लाह खैर करेंगे। चलो मैं जन्नत बीबी से शहीर के लिए सूप बनवा देती हूँ। हाँ चलिए ठीक है, मैं आती हूँ। जन्नत बीबी, जन्नत बीबी कहाँ रह गई? जी बेगम साहिबा। जल्दी से सूप बनाइए, चिकन कॉर्न सूप। चिकन ज्यादा डालिएगा उसमें। चुप हो जा मेरे बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। उनकी ये मजाल, मेरी शहजादी को घर से निकाला उन्होंने। माफ कीजिएगा भाई साहब, आपने भी जरा ज्यादा ही नरमी दिखाई। हमाद को तो आप सही तरह से जलील करते हैं ना। अरे रुबीना, मुझे तो समझ में ही नहीं आया कुछ भी। जब मैंने अपनी बेटी के आंसू देखे तो मैं तो औसान खता हो गए मेरे सारे। मेरी बच्ची के लिए रिश्तों की कोई कमी थी? आपने भी ऐसे जल्दबाजी में दे दी। हीरे जैसी बच्ची को उनके हवाले किया और क्या हाल बना के वापस किया। छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। अपनी बच्ची के एक आंसू का हिसाब लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। शहजीन, ये लो मैं तुम्हारे लिए जूस बनाया। चलिए पीना। बेटा जी पी लो, तबीयत बहाल हो जाएगी ना। मुझे नहीं पी। बेटा, तुम्हारी चची जान बिल्कुल ठीक कह रही है। उन नाकदरों के लिए अपने आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। खाओ पियो, खुश रहो, ऐश करो, बस भूल जाओ सब कुछ। एक घूंट, एक घूंट, चलो शाबाश। पियो बेटा, पी लो बेटा, सत्य जाओ। तुम्हें पता है, ताया अब्बू ने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा पुलाव बनाया है, और अम्मी ने शामी कबाब, और मैंने तुम्हारे लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाया। हाँ, थोड़ा और पी लो। पियो। सब कुछ ठीक कर देगा। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? शहजीन नाराज होके गए? आपने मुझे उससे वक्त क्यों नहीं कॉल की? बेटा मुझे मौका ही कहाँ मिला। मैंने उन्हें निकलते हुए आवाज भी दी, लेकिन शहजीन तो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ी। भाभी ने कल रात भी हानिया से बहुत उल्टी सीधी बातें की। कहने दो मुझे,
कब तक उनकी हरकतों पे पर्दा डालती रहोगी तुम? पता नहीं क्या हो गया शहजीन को, अचानक ही उसका रवैया बदल गया। और हमाद को भी चाहिए था, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था तो मुझे बताता। ये क्या कि उसका हाथ पकड़ा और बस घर छोड़कर आ गए। मामा, मैं उसे हाथ पकड़ के नहीं छोड़ के आया था, बल्कि वो यहां रहना नहीं चाहती थी। मैंने रोका था उसे, लेकिन उसने हानिया के बारे में इतनी उल्टी सीधी बकवास की, मैं नहीं सुन पाया। तो कहने देते भाई, उल्टी सीधी बकवास तो सभी कर रहे हैं। मेरी फैमिली के बारे में कोई भी बकवास करेगा, मैं नहीं सुनूंगा हानिया। भाई काम डाउन, किसी के कुछ कह देने से हम गलत तो नहीं हो जाते ना। हानिया, तुम नहीं समझ रही हो, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, नफरत करती है वो मुझसे, बात बात पे तंज करती है, तुम्हारे किरदार पे कीचड़ उछाला है उसने, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अचानक सब क्या हो गया। अच्छी खासी पसंद से शादी हुई थी, फिर क्या हो रहा है ये सब? मामा, जो लड़कियां अपने मैके को ससुराल से ऊपर समझती है ना, वो कभी भी ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाती। तो भाई फिर तो मैं भी। तुम्हारा केस डिफरेंट है हानिया, तुम वहां पे एडजस्ट होने गई थी, उनके जुल्म से तुम बर्दाश्त किए, और उस सब के बाद उन्होंने तुम्हें घर से निकाला। ये कभी मत भूलना। हाजिर बेटा, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी बेटी मेरे पास आ गई। रोजाना परेशान होता था मैं इसके लिए। और तुम्हें तो बाबा रोज कॉल करते थे ना, तुमने तब क्यों नहीं बताया ये सब? मैंने बहुत कोशिश की कि जो कुछ यहाँ हुआ है उसका असर वहां ना पड़ने दूं। तो बहुत नॉर्मल थी उन सब के साथ, लेकिन उनके रवैये बदल गए। हमाद और मम्मी बात बात पे मुझे ताने देने लगे बाबा, और घर के काम करवाने लगे। उन लोगों को मैं अरे आजर बेटा, याद रखना, कीचड़ पे लाठी मारोगे तो तुम पर भी छींटे आएंगी। लानत भेजो। जैसीन बेटा, इसने, हानिया की बच्ची ने मेरे बेटे शहीर को कहां छुपा के रखा है? छुपा कर रखा था, लेकिन अब तो वो उसे घर ले आई। क्या तुम्हारी मुलाकात हुई इससे? नहीं, मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुन लिया था। हमाद भाभी से कह रहा था कि तुम शहीर को घर ले आओ, तुम्हें शैतीन से डरने की क्या जरूरत है, ये घर तुम्हारा है, उसका नहीं। देख लिया आजर, कितने गिरे हुए लोग हैं ये, शर्म नहीं आती इनको। अल्लाह माफ करे, मेरी बच्ची को बचा लिया। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, अब तुम अपने घर में हो। शादी के बाद ऑफिस में पहला दिन ऐसे लगता है जैसे कयामत है, दिन ही नहीं गुजर रहा था यार। तो तुम मुझे वीडियो कॉल कर लेते। करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया यार, इतने अरसे बाद ऑफिस गया हूँ, तो बैक टू बैक मीटिंग्स। हमाद साहब, आप मेरे बगैर अब रहने की आदत डाल लें, क्योंकि आपको रोज ऑफिस जाना। क्यों भाई, क्यों रहूं तुम्हारे बगैर? मुझे नहीं रहना, मर जाऊंगा मैं। मेरी मुस्कुराहट को आंसुओं में बदलने वाले भी तुम ही हो अम्माद। तुमने खुशियां देने का वादा किया था, मगर गमों से मेरा दामन फिरता। तुम्हारे लहजे की काट ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया। आखिर क्या कसूर था मेरा? भाभी के साथ जो कुछ हुआ वो उनकी अपनी गलती थी, तो फिर सजा मुझे क्यों दी? मैंने तुम पर अपनी सारी मोहब्बत निछावर कर दी, हर लम्हा हर पल तुम्हारा इतना ख्याल रखा, और तुम मेरा जरा सा गुस्सा ना बर्दाश्त कर सके। तुमने ये भी ना सोचा कि यह गुस्सा है किस वजह से।
मेरी बहन पे टूटने वाली क़यामत का तुम्हें जरा सा एहसास ना था। उल्टा तुम उसके जख्मों पर नमक छिड़कती रही। मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी शहज़ीन। अरे हम तो दुख सुख के साथी थे, मगर तुमने दुख में मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। मिर्जे का घमंड टूटा। मेरे बच्चों के रिश्ते ठुकराए उसने। कोई घमंड नहीं टूटा है प्यारी अम्मी, बल्कि वो तो बहुत खुश है शहजीन के घर आने पर। बुढ़ा सटिया गया है, वो समझ नहीं आती। पता नहीं है कि घर बेटी का अगर उछले तो कितनी तकलीफ होती है। अम्मी, शहजीन ने आपको शहीर के बारे में कुछ बताया है? बेटा बहुत थोड़ी देर के लिए गई थी ना, और वो तो अपना रोना रो रही थी। कल मैं जाकर तसल्ली से बात करूंगी, ठीक है? जो भी है अम्मी, मुझे तो बहुत शरीफ लोग लगते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो उसी दिन जिस दिन हानिया को घर से निकाला था ना, शहजीन को भी धक्के देकर निकाल देते। वैसे इसमें तो कोई शक नहीं है, बड़े शरीफ लोग हैं। घर तक उसको छोड़ने आया हमाद। भाई साहब की तरह तो नहीं, धक्के मारकर हानिया को निकाला था घर से। मुझे तो लगता है ये खुद झगड़ा कर कर आई है वापस। अरे अगर निकालना ही होता तो उसी दिन निकाल देते। वो ठीक कह रही है तू। हाँ, पता नहीं शहीर वहां पे होगा भी या नहीं। नूरी वो और कहाँ होगा? भाई साहब ने खुद कहा ना कि वो हानिया के पास है। तो हानिया के पास है तो यहाँ क्यों नहीं भेज रही वो उसको? भाई जैसा है ना वो उसका, सब जानती हूँ मैं। तुमने ही तो शहीर को हानिया का आशिक बनाया था, अब भुगतो। बकवास बंद करो तुम अपनी। भाई है भाई। हाँ, शहीर, क्या हुआ? मैं तुम्हारी भाभी हानिया, और तुम शहीर हो। मेरे प्यारे देवर, मेरे भाई, मेरे प्यारे देवर, जो तुम्हारा कैसा लग रहा? वाह, जबरदस्त। भाभी भी सब मैं कहूंगा आप छोड़ दें। अरे नहीं, मैं कर रही हूँ ना, और तुम सब ध्यान से कहीं गिरना चाहता। जी हानिया भाभी। अरे वाह, तुम तो मुझे इतनी जल्दी पहचान गए। कहाँ थी इतने दिनों तक? मैं बस किसी काम से गई थी। ये आप रहती हैं क्या? और अब तुम भी यहीं रहो हमारे साथ। तुम यूं समझो कि ये घर अब तुम्हारा है। ज्यादा जोर मत डालो जहन पे, बहुत आराम की जरूरत है शहीर। आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ जाएगा तुम्हें। ये लो, जूस भी आ गया।
ये फातिमा है, मेरी कजिन। हाय। चलो अब तुम जल्दी से ये जूस पियो। आज हम शाम में कहीं बाहर चलते हैं। हाँ, कहाँ? जहाँ तुम कहो। अभी बहुत देर है शाम होने में, तुम आराम से जगह डिसाइड करो। चलो जल्दी से जूस पियो। गुड बॉय। आओ मेरी शहजादी, आ जाओ, नाश्ता करो, आओ बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम भाई। शेज़ीन, बस अब तुम यहाँ आ गई हो, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अपने भाई पे भरोसा है ना तुम्हें? देखना तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। एंजॉय करो, खाओ पियो, मूवीज देखो, बस रिलैक्स करो। शहजीन बेटी, तुम बताओ कि दोपहर में खाने में क्या खाओगी? मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए खाना। मेरे होते हुए आप क्यों खाना बनाएंगे? मैं खाना बनाऊंगी। तुम कैसे बनाओगी बेटा? तुम्हें खाना बनाना आ गया? सीख लिया है मैंने। काफी अच्छी अच्छी डिशेस बना लेती हूँ मैं। बिरयानी, कढ़ाई, आलू कीमा और वो कतलियां आलू की। ये सारे खाने तुम बना लेती हो? जी बाबा, वहां भी मैं ही खाना बनाती थी सारा। सुन रहे हो आजर? कैसे नौकरों की तरह काम लिया है मेरी बच्ची से इन लोगों ने। हालांकि कितने नौकर हैं उनके यहाँ। जब मम्मी जन्नत बीबी को छुट्टी दे देती थी तो मैं ही खाना बनाती थी वहां। शुरू शुरू में आदत नहीं थी ना, इसलिए मेरा हाथ जल गया था। ऐसा नौकरों वाला सलूक किया उन्होंने तुम्हारे साथ? जब से हानिया भाभी वहां गई थी तब सबके तेवर बदल गए थे। बस बेटा, मेरी भूल थी, पहचान में गलती हुई। खैर, अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तुम कोई काम नहीं करोगी इस घर में, समझ गई? तुम सिर्फ आराम करो। हाँ? आजर बेटा, तुम दफ्तर से जब शाम में वापस आओ ना, तो मेरी बेटी को कहीं आउटिंग पे जरूर ले जाओ। जी। हाँ? बाबा, मेरा मूड नहीं है आउटिंग पे जाने का। चलो अभी नाश्ता करो, जब शाम को भाई आएगा जब देखो। लो हेलो। भाई, आप आज ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे? क्यों, कोई काम? जी, वो मैं सोच रही थी कि मैं शहीर के लिए कुछ शॉपिंग कर लूँ। उसके पास कोई कपड़े ही नहीं है। अभी तो मम्मी ने आपकी कुछ शर्ट्स दे दी उसे, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं कुछ खरीद लूँ उसके लिए। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। और हाँ, मैं सोच रही थी हम उससे कहीं आउटिंग के लिए ले जाएं, उसका दिल बहल जाएगा। गुड आइडिया, मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। हाफिज। जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगाऊंगी। ओके, खुदा हाफिज। अरे शहीर, आओ बेटा, बैठ। नहीं, वो भाभी किधर? वो सूप बना रही है तुम्हारे लिए। मैं भी बनाता हूँ। अच्छा, वाह, तुम्हें सूप बनाना आता है? जी। चलो तो तुम ठीक हो जाओ बिल्कुल, फिर हम सबको सूप बनाकर पिलाना। मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो। मगर डॉक्टर्स ने कहा है कि बस कुछ दिन का और रेस्ट है, फिर तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। बस
थोड़े ही दिन की बात है शहीर, फिर तो तुम अपने ऑफिस भी जा सकोगे। ऑफिस तो इसी नहीं गया मैं इतने दिनों से। जल्द जाओगे इंशाल्लाह। चलो अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सूप पिलाती हूँ, बहुत मजे का बना है। ठीक है। आज ये लो शहजी, तुम्हारे लिए कॉफी बनाई। थैंक यू भाभी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, मेरा मूड नहीं था। अरे जरूरत की क्या बात है। शहजी एक बात कहूं, अम्मी ने तायब्बू को बहुत समझाया था कि ये वट्टे सट्टे की शादी मत कर, बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन तायब्बू ने बिल्कुल नहीं सुनी अम्मी की। उनकी गलती नहीं है भाभी, मेरी मर्जी शामिल थी और बाबा सिर्फ मेरी खुशी चाहते थे। वैसे वो लोग बहुत बुरा सलूक करते थे क्या? शुरू में सब बहुत अच्छा था भाभी, सब बहुत अच्छे थे मेरे साथ, लेकिन फिर हानिया भाभी वहां आ गई और सबके रवैये बदलना शुरू हो गए। हानिया शुरू से एक घुन्नी मीसनी थी, तुम असल चेहरा उसका समझ ही नहीं पाई। हम लोग तो मुंह पे बोल दिया करते थे, इसीलिए बुरे। नूरी आओ ना, कैसी हो तुम? बस ठीक हो, तुम कैसी हो? ये तो बस शहीर के ख्यालों में ही बेचारी गुम रहती है, और उसे तो इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। तुम फिक्र नहीं करो नूरी, देखना शहीर बहुत जल्द घर वापस आ जाएगा। सच कह रही हो? हाँ सच कह रही हूँ, तुम देखना बहुत जल्द हानिया भाभी का असल चेहरा उसके सामने आ जाएगा। शेजी, वो पक्का आ जाएगा ना? हाँ ना नूरी, वो जरूर आएगा, तुम परेशान मत हो, अपना ख्याल रखा करो, तैयार श्यार हुआ करो जैसे पहले हुआ करती थी। अगर शहीर अचानक से आ गया तो वो तुम्हें देख के क्या कहेगा कि मेरी नूरी ऐसी थी? बिल्कुल ठीक कह रही हो शहजी, हम भी इसे हर वक्त यही समझाते रहते, लेकिन ये नहीं सुनती। मम्मी आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आप देखिएगा जल्दी शहजीन को अपनी गलती का एहसास होगा और वो वापस आ जाएगी। लेकिन बेटा वो अब तक तो वहां पहुंच चुकी है ना, पता नहीं क्या कहेगी जाकर। मिर्जा भाई की बदगुमानी और बढ़ेगी। तो उनकी बदगुमानियों का इलाज किसी के पास है भी नहीं, सलाह हिदायत दे सकता है हमें। उनकी खुद परस्ती की वजह से उन्होंने अपने तीनों बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। आज तीनों बच्चे बेसकून हैं। बेसकून तो मेरे बच्चे भी हैं ना। मुझे तो हमाद की फिक्र खाए जा रही है, पता नहीं उसका क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। बसा बसाया घर उजड़ गया मेरे बच्चों का। पता नहीं क्या खता हुई है हमसे। ना आपकी कोई खता है और ना ही आपके बच्चों के घर उजड़े हैं। सब कुछ ठीक है मम्मी, बस कुछ गलत फहमियां हैं जो जल्द दूर हो जाएंगी। लेकिन बेटा देखो ना, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी दी और तुम अपने शौहर से दूर हो गए। मैं दूर नहीं हुई, उन्होंने मुझे खुद दूर किया। बस होते हैं कुछ बदकिस्मत लोग जो अपनी खुशियों को खुद लात मार देते हैं। कितने प्यार से तुम लोगों के घर बसाए थे, कितने अरमान थे हमारे दिल में।
मामी, आपको अल्लाह पे भरोसा है ना? इस बात पे यकीन है ना कि जो होता है उसके हुक्म से होता है और वो अपने बंदों का बुरा नहीं चाहता। बस अब आप मुतमईन हो जाए, उसने हमारे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अरे वाह, जबरदस्त। लगता है आज शहीर ने बड़ा एंजॉय किया है शॉपिंग को। बिल्कुल, आज शहीर ने अपनी पसंद की शॉपिंग किया। जबरदस्त। हमेशा यहीं से शॉपिंग करता हूँ, लेकिन आज लगा कि बहुत अरसे बाद गया हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना शहीर, इसलिए तुम इतने अरसे बाद गए हो। हाँ लेकिन बेटा अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, तो बाहर निकला करो, अपने दोस्तों से मिला जुला करो, शॉपिंग पे जाया करो। भाभी, मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ? मुझे मेरे घर ले चले ना। और मेरा घर है कहाँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा। शहीर तुम अपने जहन पे ज्यादा जोर मत डालो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब याद आ जाएगा, फिर मैं खुद तुम्हें ले चलूंगी तुम्हारे घर। मगर आप तो मेरे घर में ही रहती थी ना। हाँ हाँ रहती थी, मगर अब तुम भी तो यहीं हो ना, इसलिए मैं भी यहाँ हूँ। तुम ठीक हो जाओगे ना तो हम दोनों चलेंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल। अच्छा बेटा, तुम लोग थक कर आए हो, मैं खाना लगवा देती हूँ, खाना खा लो। हाँ, और मैंने आज बिरयानी बनवाई है। शहीर बड़े शौक से खाता है ना बिरयानी, पसंद है तुम्हें? खा लो। कितने शौक से खाता था, याद है जब हम पहली दफा इनके घर गए थे? क्या सोचा था और क्या हो गया? जब हानिया इस घर से रुखसत हुई थी तो पापा कितने खुश थे, बार बार कहते थे मैंने मिर्जा से अपनी दोस्ती और पक्की कर ली। वो समझते थे हानिया को इससे बेहतर घर नहीं मिल सकता था, मगर काश वो जान पाते मोहब्बत और नफासत का लिबादा ओढ़े मिर्जा अंकल कितने सख्त दिल और गलीज फितरत के। और वो शहजीन, हंसती मुस्कुराती मासूम लड़की जो मुझे मोहब्बत की सूरत लगती थी, आज नफरत का जहर उगल कर चली गई। कुछ भी बाकी ना बचा, हम दोनों ही भाई बहन बर्बाद हो गए। खुशियों से भरा घर दुखों में घिर गया। हमें चाहिए हम शहजीन की जिंदगी पर फोकस करें, उसका ख्याल रखें, उसे खुश रखें। आजर बेटा, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम भी सारी पिछली बातें भुलाकर अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करो, ताकि शहजीन भी अपने बारे में कोई अच्छा फैसला कर सके। क्या मतलब, आप शहजीन को वापस वहां नहीं भेज रहे क्या? उस जहन्नुम में? कभी भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं शहजीन को देख कर आता हूं।
आखिर मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते को खत्म क्यों नहीं कर देता? हानिया के लिए तो एक बोझ ही होऊंगा ना मैं। उसे आजाद कर दूं ताकि वो खुलकर अपनी मनमानी कर सके। मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। आप आजकल जॉब पे क्यों नहीं जा रही? फिर तुम्हें कौन संभालेगा? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, वो तुम्हें अकेले नहीं संभाल सकती। अच्छा थोड़ी हूँ कि अकेले ना रह सकूं। पर मेरे लिए तो बच्चे ही हो। ये काम करें, अब मुझे भी अपने साथ जॉब पे लिखवा दें। तुम जॉब करोगे? पहले भी करता ही होऊंगा शायद, बीमारी की वजह से छूट गई होगी। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि कहाँ करता था। कहाँ है हानिया? का है लोन में। परेशान मत हो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब याद आ जाएगा। बेमोल वफा बेमोल अजनबी